गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो अपने अवकलन से संबंधित है। पिछले वीडियो में अपने अवकलन के कुछ एक सूत्र पढ़े थे। आज अपन उन्हीं सूत्रों के आधार पर कुछ एक उदाहरण तैयार किए, उनको हल करेंगे और सीखेंगे कि अवकलन का यूज कैसे होता है प्रश्नों में। सबसे पहले अपना प्रश्न है x की घात 3। तो x की घात 3 का अवकलन का मतलब ये हो गया, अपन ने एक सूत्र पढ़ा था x की घात n। तो x की घात n का अवकलन क्या पढ़ाता था, n x की घात n-1 पढ़ा था। मतलब अगर x के कोई भी संख्या है घात में, तो वो संख्या आगे आ जाएगी और संख्या को एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो देखो यहाँ पे x की घात 3 है, तो यहाँ पे इसका अवकलन क्या होगा, 3x की घात 3-1, घात 1 कम हो जाएगी। और आगे देखो यहाँ पे 3 आ गया, x की घात 3 में से 1 कम गया 2, ये क्या हो गया, इसका x की घात 3 का अवकलन। अब आगे पढ़ते हैं। आगे सेकंड नंबर पर है रूट x। अब रूट x का जब अवकलन करेंगे अपन, रूट x का जब अवकलन करेंगे तो सबसे पहले आपको पता है कि रूट का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी चर की घात है वो आधी हो जाएगी। रूट का मतलब है चर की घात आधी। तो देखो जब अवकलन करेंगे तो ये भी x की घात n टाइप का अवकलन बन गया, तो जो घात है वो आगे आ जाएगी और घात 1 क्या हो जाएगी, 1/2 से 1 कम हो जाएगी। तो जब आधे में से 1 गया तो माइनस का आधा बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, देखो 1/2, x की घात माइनस के 1/2। अब जब देखो घात आधी है, वो भी नेगेटिव में है, तो इसको अपन क्या करेंगे, बट्टे में ले जाते हैं। 1/2 गुणा 1/x की घात 1/2। अब जो माइनस में था वो नीचे जाने पे प्लस में हो गया। अब अपने को पता है जो रूट है उसको 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 को वापस रूट लिख सकते हैं। वही काम कर रहे हैं अपन। यहाँ पे क्या कर दिया, 1/2 रूट एक्स, ये क्या बन गया, रूट एक्स का अवकलन। अब देखो जहां कहीं भी रूट एक्स आएगा तो अपन सीधा 1/2 रूट एक्स अवकलन लिखेंगे। ये नहीं है कि भाई अपन इतना लंबा चौड़ा वापस सोल्व करने बैठ जाए, नहीं। जहां कहीं भी रूट एक्स का अवकलन पूछा जाएगा वहां अपन डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिखेंगे 1/2 रूट एक्स। जहां भी आगे प्रश्नों में अपन डायरेक्ट यूज में लेंगे तो रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स। आगे देखो फिर आगे वाला क्वेश्चन है dy/dx 4x की घात 4 + 5। अब देखो बीच में बेटा प्लस आ गया, तो क्या करेंगे कि इनमें अवकलन को दोनों को अलग अलग करेंगे। तो करो देखें, dy/dx 4x की घात 4 प्लस dy/dx 5, ये हो गया दोनों में अवकलन अलग अलग। देखो अवकलन का चिन्ह इसमें अलग आ गया, इसमें अलग आ गया। अब देखो आगे हल करते हैं। तो इसमें 4 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो। 4 को जब कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो dy/dx x की घात 4 प्लस dy/dx, ये कांस्टेंट है, ये एज इट इज रह जाएगा। चलो 4 x की घात 4 का जब अवकलन होगा तो ये भी x की घात n टाइप का अवकलन है, तो घात आगे आ जाएगी और घात 1 कम हो जाएगी। तो देखो घात आगे आ गई और घात को 1 क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। प्लस ये x dy/dx 5 है, अपने को पता है कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0, ये लिख दिया 0। 4 × 4 16, x की घात 4 - 1, 4 में से 1 कम हुआ तो x की घात 3। तो इसका अवकलन क्या बन गया बेटा, dy/dx 4x की घात 4 + 5 का अवकलन बन गया 16x की घात 3। आई बात समझ में। आगे वाला देखो, dy/dx 5x की घात 10। तो यहाँ पे देखो 5 क्या है कांस्टेंट में, तो इसको बाहर लेके आओ। 5 को जब बाहर लेके आएंगे तो dy/dx x की घात 10 बच जाए। अब ये भी x की घात n टाइप का अवकलन है, तो इसमें भी घात को क्या लेके आएंगे, आगे। 10 आगे आ गया और 10 में से क्या हो जाएगा, एक घात कम हो जाएगी। तो 5 × 10 50,
और x में x की घात 10 में से 1 कम होगा तो x की घात क्या बच जाएगा 9। तो डी बाई डी एक्स 5x की पावर 10 का अवकलन हो गया 15x की पावर 9। आगे बात समझ में। आगे के उदाहरण देखो, आगे के उदाहरण देखो बेटा। आगे के उदाहरण में देखो डी बाई डी एक्स एक्स की घात 5/2 दे रखा है। तो x की घात 5/2 का मतलब ये हो गया x की घात n का अवकलन है। अपने को पता है x की घात n का जो अवकलन है वो n x की घात n-1 है। यही तो होता है, घात आगे आती है और घात एक कम हो जाती है। इसी प्रकार से इसका अवकलन करेंगे तो जो 5/2 है वो घात आगे आ जाएगी और घात एक क्या हो जाएगी बेटा कम। यहाँ क्या करेंगे हम ले सब लेंगे 5/2 x की घात 5/2 माइनस के 2, 5 में से 2 गए 3, तो यहाँ आ जाएगा 5/2 x की घात 3/2। ये देखो x की घात 5/2 का अवकलन है 5/2 x की घात 3/2। देखो बेटा आगे बीच में प्लस है तो दोनों के लिए अवकलन अलग अलग करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स 5 साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 2 की घात x। तो अब 5 साइन एक्स में देखो बेटा 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हमेशा अपन क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। तो 5 डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 2 की घात x। अब देखो 5 तो ऐसा कैसे बाहर ही था, साइन का अवकलन कोस एक्स प्लस 2 की घात x का अवकलन 2 की घात x log 2। तो अपना 5 साइन एक्स प्लस 2 की घात x का अवकलन क्या बनेगा बेटा 5 कोस एक्स प्लस 2 की घात x log 2। 2 की घात x अपन ने सूत्र पढ़ा था a की घात x, तो उसका क्या था a की घात x log a की घात x का अवकलन अपन ने पढ़ा था a की घात x log a। तो यहाँ पे a की जगह क्या है 2, तो 2 की घात x log 2 बन गया। ऐसे ही अपने क्या है बेटा 5 tan x प्लस e की x माइनस x की 10, माइनस और प्लस दोनों साथ में आ गए तो दोनों के लिए अवकलन का चिन्ह बेटा क्या लगेगा अलग अलग। डी बाई डी एक्स 5 tan x प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर x माइनस डी बाई डी एक्स एक्स की घात 10। यहाँ पर 5 क्या बेटा कांस्टेंट तो बाहर निकाल लेंगे इसको। फिर डी बाई डी एक्स टेन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर x माइनस डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 10। 5 कांस्टेंट अब बाहर निकला हुआ, पहले से बाहर 5 पड़ा हुआ। 10 का अवकलन अपने पीछे पड़ा हुआ था, 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस ई की पावर एक्स का अपन ने पहले पढ़ा हुआ ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है प्लस एक्स की घात 10 मतलब एक्स की घात n है तो n आगे आ जाएगा और घात एक क्या हो जाएगी बेटा कम। तो 10 में से 1 कम हुआ तो घात आ गई 9। ये क्या बन गया अपना इसका उत्तर 5 tan x प्लस ई की पावर x माइनस एक्स की 10 का उत्तर क्या बनेगा 5 सेक स्क्वायर एक्स प्लस ई की पावर x प्लस 10 की घात x की पावर 9।